Good evening, my global audience. Welcome to our channel and also welcome to our new session of English newspaper reading. तो आज हम बात करेंगे टॉपिक है एक्स फैक्टर. एक्स फैक्टर का मतलब होता है अ नोट वर्दी स्पेशल टैलेंट और क्वालिटी. तो इस बारे में हम आज बात करेंगे कि ये किसके मद्देनज़र हम क्यों कहा गया है एक्स फैक्टर. आगे बढ़ते हैं. ये आगे कहते हैं कि कोर्ट्स मस्ट एक्ट अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट. तो कहा गया है कि कोर्ट जो न्यायालय है मस्ट एक्ट, वो कोई ऐसी उनका एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट ब्लॉकिंग ऑफ, मतलब ब्लॉक करनी चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट की. हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है इस पैसेज में. दैट द यूज़ ऑफ इंटरनेट शट डाउन्स and arbitrary curbs on free speech on social media have become a rampant tool for those in power is evident in the manner in which the Bharatiya Janata Party led state governments of Haryana and Rajasthan and the union government have dealt with the farmers protest. तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं क्योंकि किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये एक आर्बिट्री कर्व जो कहा गया है, इस शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है. आर्बिट्री का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस. आर्बिट्री कर मतलब उनका जब सरकार का मन होता है तो वो इंटरनेट को बंद कर देते हैं ताकि फ्री स्पीच जो है वो उसको रेस्ट्रिक्ट करी जाए सोशल मीडिया पे. और एक रैम्पेंट टूल बना दिया गया है. रैम्पेंट टूल शट डाउन करने का मतलब कि एक तरीके का अचानक लिया हुआ समथिंग, स्पेशली समथिंग अनवेलकम, मतलब एक अनवेलकम डिसीजन जो सरकार ले लेती है अपनी पावर में है और एक एविडेंट तरीके से, मतलब एक बिल्कुल जाहिर तरीके से वो अपनी इस पावर का इस्तेमाल करती है और कभी भी इंटरनेट को बंद कर देती है. मतलब जब उनको ज़रूरत लगेगी तब वो बंद कर देंगे. और ये कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी स्टेट लेड गवर्नमेंट्स ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान है. एंड द यूनियन गवर्नमेंट हैव डेल्ट विद द फार्मर प्रोटेस्ट. तो इस तरीके से वो है कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है वो अपने ही तरीके से अपने मन से ये जो इंटरनेट है इसको शट डाउन कर देते हैं ताकि जो फ्री स्पीच है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सके. आगे बढ़ते हैं. दीज स्टेट गवर्नमेंट्स हैव यूज्ड इंटरनेट शटडाउन्स आर्बिट्रेरीली. तो जैसे कि हमने कहा कि हमने आर्बिट्री का मतलब समझा था कि मतलब एक रैंडम चॉइस से. आर्बिट्री का मतलब होता है बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस. तो ये यहीं पे कह रहा है ये पैसेज कि स्टेट गवर्नमेंट इंटरनेट का जो शटडाउन है वो अपनी मर्जी से कर देते हैं बिना किसी कॉज के, बिना किसी लिखा एंड विदाउट एनी एडवोकेट कॉज, यूजिंग वेग रीजन्स टू रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टिव ब्रेकडाउन of law and order and without any actual evidence to implement such shutdowns. वो ये कहते हैं कि आर्बिट्रेरीली मतलब अपने मन से वो इंटरनेट का शटडाउन कर देते हैं बिना किसी एक्यूट रीज़न के ना, और वो कोई एक ऐसी वेग रीज़न देते हैं जिसका कोई तर्क नहीं होता है ताकि जो प्रोस्पेक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ लॉ और ऑर्डर है वो विदाउट एनी एक्चुअल एविडेंस की इम्प्लीमेंट हो सच शटडाउन. मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं कहता कि इंटरनेट आप किसी भी समय बंद करें, लेकिन सरकारें कर देती हैं किसी भी वेग रीज़न को देके इंटरनेट को शट डाउन कर देती हैं. दस फेलिंग इन द प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट लेड आउट इन अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. और यही एक केस हुआ था जिसमें सरकार फेल हो गई थी क्योंकि उसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट हुआ था और वो केस था अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का. The union government, on the other hand, has its oft-deployed device of issuing notices to social media companies such as X to block the accounts of those leading on or even supporting the protest without even issuing the reasons to those who hold these accounts. तो सरकार की एक पावर है एक्स पावर, वो ब्लॉक कर देते हैं उन अकाउंट्स को जो भी इस तरीके के प्रोटेस्ट में रहते हैं और सोशल मीडिया पे उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे होते हैं. इन द पास्ट एक्स when it was known as Twitter, तो X क्या है? पहले का नाम था ट्विटर. जो ट्विटर था वो अब X के नाम से मशहूर है. एलन मस्क ने इसको टेक ओवर किया था और इसका नाम चेंज किया था X से. तो वो क्या करते हैं, एक ट्विटर के जो कि अब X के नाम से जाना जाता है, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उनको जाके सस्पेंड कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं उन अकाउंट्स को. In the past, X, when it was known as Twitter, did not accede to all blocking requests unless they ran afoul of its own rules or were not sufficiently issued with recorded reasons among the other consideration. पहले क्या होता था, जो ट्विटर था वो ऐसे ही अचानक रैंडमली नहीं करता था
किसी भी अकाउंट को ब्लॉक या सस्पेंड, जब तक कि उनके कोई वायलेशंस जो लेट डाउन थे लिखित तरीके से नहीं होते थे। ट्विटर या एक्स had also approached the Karnataka High Court to challenge several blanket blocking orders that were issued by the Ministry of Electronics and Information Technology during the earlier round of the farmer protest in 2020-2021. सो ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अप्रोच किया था कर्नाटका हाई कोर्ट को चैलेंज करने के लिए उस रिक्वेस्ट को जिसे कहा था ब्लैंकेट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो भी प्रोटेस्ट को लेके अकाउंट है उनको, वो सारे, चाहे वो हज़ारों में हो, उसको ब्लैंकेट कहा जाता है। अगर हज़ारों में कोई अकाउंट है जिनकी रिक्वेस्ट आ गई कि भाई हज़ारों अकाउंट्स को ब्लॉक करना है, तो ब्लैंकेट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स कुछ 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 अगर आते हैं तो उनको एक ब्लैंकेट कहा जाता है। तो जब वो सरकार के पास गए, उन्होंने कहा कि उनको एक ब्लैंकेट ब्लॉकिंग ऑर्डर आए, और ये तब की ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था सन 2020-2021 में। द हाई कोर्ट had, in a problematic judgment by a single judge, dismissed X petition but later admitted an appeal by the firm and hearings are underway. पहले तो उन्होंने ये क्या किया कि उनकी जो पिटिशन थी उसको रद्द किया, लेकिन बाद में उनकी अपील को सुनना चाहा और उनकी जो सुनवाई है ये अंडरवे है। तो इतना हम अभी समझते हैं। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आया है। कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछ के बताइए, फीडबैक है बताइए। मैं अपने ग्लोबल ऑडियंस के लिए इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ देती हूँ स्लोली, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ। सारे वर्ड्स की मीनिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई लिंक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ लेट अस नो, वी आर ओपन फॉर द फीडबैक। फॉर माई ग्लोबल ऑडियंस, आई एम रीडिंग दिस वेरी स्विफ्टली in English. Do follow me. X Factor. X is a former name of Twitter. Let's see what else we have over here. Courts must act against blocking of social media posts. That the use of internet shutdowns are arbitrary curbs on free speech on social media have become a rampant tool for those in power is evident in the manner in which the Bharatiya Janata Party led state governments of Haryana and Rajasthan and the union governments have dealt with the farmers' protests. These state governments have used internet shutdowns arbitrarily and without adequate cause, using vague reasons related to prospective breakdown of law and order and without any actual evidence to implement such shutdowns, thus failing the proportionality test laid out in Anuradha Bhasin versus Union of India. The union government, on the other hand, has used its oft-deployed device of issuing notices to social media companies such as X to block the account of those leading or even supporting the protests without even issuing the reasons to those who hold these accounts. In the past, X, when it was known as Twitter, did not accede to all blocking requests unless they ran afoul of its own rules or were not sufficiently issued with recorded reasons, among the other considerations. Twitter or X had also approached the Karnataka High Court to challenge several blanket blocking orders that were issued by the Ministry of Electronics and Information Technology during the earlier round of farmer protests in 2021. The High Court had, in a problematic judgment by a single judge, dismissed X petition but later admitted an appeal by the firm and hearings are underway. So this was all about today's contents. Let us know in the comment section about your feedback and let us know what we can improvise. I hope you have followed so far. Thank you so much all for listening us. If you have really liked the content, do like, subscribe and share our channel. Thank you all for your support. Thank you for listening us patiently.